हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एलके सर स्टडी हब में, जहां आप अंग्रेजी व्याकरण पढ़ते पढ़ते वर्ब तक पहुंच चुके हो। और वर्ब आज के वीडियो की स्टार्टिंग वीडियो नहीं है। वर्ब में इससे पहले भी आप वर्ब को पढ़ते हुए आ रहे हो और उसमें पढ़ते पढ़ते हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि उसके पिछले वाले वीडियो में हमने वर्ब में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इन दोनों को पढ़ लिया था। अभी मैं थोड़ा सा आपको एक रिकॉल करा दूं थोड़े में कि वर्ब में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ाई कर ली है। तो वर्ब में हमने वर्ब का डिफिनेशन पढ़ लिया है, वर्ब के काइंड पढ़ लिए हैं और वर्ब के प्रकार में आपको बताया गया था कि वर्ब 3 प्रकार के होते हैं: फाइनाइट वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक, तो फाइनाइट वर्ब पहले पढ़े। फाइनाइट वर्ब में जितने प्रकार थे उसको हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब था, ऑक्सिलरी वर्ब का डिफिनेशन हमने पढ़ लिया। फिर एक देखा कि ऑक्सिलरी वर्ब में कितने प्रकार होते हैं, तो वहाँ पता चला ऑक्सिलरी वर्ब 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी था और एक मॉडल था। फिर हमने प्राइमरी वर्ब किसको बोलते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ये पढ़ा था। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं ये पढ़ा था, जिसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब 3 प्रकार के थे: बी डू हैव। और पिछली वीडियो तक हमने बी डू हैव को पूरा डिटेल में उनके यूजेस सहित उनको पढ़ लिया। ठीक, इसके बाद में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो थे वो 13 बताए गए थे। तो आज की वीडियो में हमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को डिटेल करना है। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को डिटेल करने से पहले हम लोगों को जानना है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की जो स्पेशलिटीज है, विशेषताएं हैं, वो क्या है। ठीक, तो अभी जो ये आज की वीडियो में हमने स्टार्ट किया है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की विशेषता से। तो देखो, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की विशेषता यहाँ हेडिंग पड़ा हुआ है और यहाँ मैंने पहला क्या लिखा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की तरह मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को भी सब्जेक्ट के पहले रखते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है तो वहाँ अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं और वो भी स्टार्टिंग में क्या हो, तो हम लोग सहायक क्रिया को पहले रख देते थे, इज को पहले रख देते थे, आर को पहले रख देते थे, एम को पहले रख देते थे, वाच को पहले रख देते थे, वेयर को पहले रख देते थे, है ना। तो जिस प्रकार हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग इंट्रोगेटिव में करते हैं, तो एकदम स्टार्टिंग वाक्य की स्टार्ट ही क्या करते हैं, वर्ब से करते थे। तो यहाँ पर भी वही है कि अगर आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो भी आप प्रयोग कर रहे हो उसको क्या करना, वाक्य के स्टार्ट में लिखना है। एग्जाम्पल जैसे मे आई कम इन सर, अक्सर हम लोग क्लास में यूज करते हैं इस वर्ड को। तो देखो यहाँ पर इंट्रोगेशन वर्ड आपने बनाया है तो मे का प्रयोग पहले किया गया है। यहाँ पर कैन यू रन 2 मील्स, क्या आप 2 मील दौड़ सकते हैं, तो इसमें कैन का प्रयोग सबसे पहले हुआ है। इसका मतलब ये दोनों सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक, अब दूसरी खासियत क्या थी कि किसी वाक्य में 2 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब साथ साथ नहीं आ सकती। अगर आप चाहो कि जो 13 बताए गए थे उसमें से 2 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को एक साथ लाने की, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये नहीं होता है। ठीक, तो क्या हो सकता है, तीसरे खासियत में उसको लिखा गया कि अगर कोई वाक्य है तो उसमें आप एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को साथ साथ लिख सकते हो। 2 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब साथ नहीं आ सकती, लेकिन एक प्राइमरी और एक मॉडल एक साथ आ सकती है। अब अगर एक प्राइमरी और एक मॉडल एक साथ आ जाए तो उसमें आपको लिखना किसको पहले है, तो ये देखो रूल नंबर 4 में लिखा हूँ कि जब वाक्य में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब साथ साथ आए तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को सदैव पहले लिखा जाता है। एग्जाम्पल देख लो, ही मे बी स्लीपिंग एट दिस टाइम, ही मे बी स्लीपिंग एट दिस टाइम, वह इस समय सो रहा हो। ठीक, वह इस समय सो सकता है या सो रहा है या सो रहा होगा। तो यहां देख लो आप, मे है। ठीक, तो मे क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ वी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। तो इस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हमने किसका उपयोग कर लिया है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का उपयोग किया। तो एक मॉडल एक प्राइमरी है,
दोनों मॉडल नहीं है, दोनों मॉडल होते तो संभव नहीं था। एक प्राइमरी एक मॉडल का होना संभव है। तो यहाँ इस वाक्य में एक प्राइमरी एक मॉडल दिख रहे हैं, तो जिस भी वाक्य में एक प्राइमरी एक मॉडल दिखेगा उसमें आप मॉडल को पहले लिखोगे। तो यहाँ मॉडल को पहले लिखा गया है। ठीक, अब यहाँ नोट्स पे ध्यान देना है कि जब एक प्राइमरी और एक मॉडल होता है तो उसमें से प्राइमरी की कौन सी क्रियाएं आती हैं। तो वो लिखा हो यहाँ कि प्रायः मॉडल एक्सिलरी वर्ब के साथ बी अथवा हैव प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होता है। मतलब अगर मॉडल एक्सिलरी वर्ब है उसके साथ कोई प्राइमरी आ रहा है तो वो या तो वी होता है या तो हैव होता है। तो तीन ही थे, वी डू हैव, मतलब डू बहुत कम होता है, वी होता है, हैव होता है। ठीक, डू नहीं होगा। अगर वो डू हो जाएगा तो वो किसी दूसरे फॉर्म में आ जाएगा। अभी यहाँ जगह नहीं है, अभी इसको आप जब नोट कर लोगे तो मैं उसे भी लिखूंगा कि अगर डू आएगा, जैसे वी डू हैव तीन ही थे प्राइमरी, तो दो तो आ सकते हैं, तो एक बच गया डू, इसका मतलब डू नहीं आता। डू आएगा, ऐसी बात नहीं कि डू नहीं आएगा, लेकिन जब डू आएगा तब वो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब का काम नहीं करेगा, वो मेन वर्ब का काम करने लगेगा। ठीक, अभी मैं उसको लिख भी दूंगा, लेकिन अभी आप इसको ध्यान में रखो क्योंकि बातें यहाँ हैं तो यहीं से क्लियर कर दे रहे हैं कि तीन होती है, तीन में दो तो आ सकती है, तीसरा नहीं आएगा बट वो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब की तरह नहीं आएगा, वो मेन वर्ब की तरह आने लगेगा। ठीक था। अब यदि प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब बी का प्रयोग हुआ हो तो मेन वर्ब में हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, जैसा कि ऊपर एग्जाम्पल है, ही मे बी स्लीपिंग एट दिस टाइम। तो यहाँ बी का प्रयोग हुआ है इसलिए मेन वर्ब में क्या हुआ है, आईएनजी लगा है। अब अगर यही हैव हुआ होता तो मेन वर्ब में हम थर्ड फॉर्म लगाते, जो यहाँ आपको लिखाया गया है कि यदि प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब हैव का प्रयोग हुआ हो तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। ठीक, अगला है कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ देख लो, मॉडल एक्सिलरी वर्ब, इसके बाद बेस फॉर्म। ठीक, मॉडल एक्सिलरी वर्ब बेस फॉर्म। तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद क्या होता है, हम बेस फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। अगर उसके साथ प्राइमरी आया हो तभी हम क्या करेंगे, आईएनजी फॉर्म का या थर्ड फॉर्म का उपयोग करेंगे। अगर केवल मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, उसके साथ प्राइमरी नहीं है, तो हम बेस फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, फिर इसकी और कुछ विशेषताएं हैं लिखवाता हूं। हाँ, तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब की बची हुई तीन विशेषताओं को भी मैंने यहाँ लिख दिया है, जिसमें से छठी विशेषता क्या है कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब सदैव मेन वर्ब के साथ आता, अकेला नहीं आता। मतलब अगर मॉडल एक्सिलरी वर्ब वाक्य में आया है तो उसमें मेन वर्ब होगा, वो कभी अकेला नहीं हो सकता। जैसे प्राइमरी वर्ब अकेला हो जाता है, जैसे आई एम था वहाँ, आई एम मैं हूँ, ही इज। ठीक, लेकिन ये जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब है वो कभी अकेला नहीं आता, वो मेन वर्ब के साथ ही आता। एग्जाम्पल है यू मे स्टे हियर। ठीक, तो मे इसके बाद मेन वर्ब आ गया। सतवां है कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद आया हुआ डू मेन वर्ब का कार्य करता है, एक्सिलरी वर्ब का नहीं। ये तो अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया कि तीन प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होते हैं, जिसमें से मेन वर्ब के साथ प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के रूप में बी या हैव का प्रयोग होता है, लेकिन डू का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ जैसे कि डू आया है बट ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब की तरह ना प्रयोग हो करके मेन वर्ब की तरह प्रयोग हुआ है। ठीक, एग्जाम्पल है यू कैन डू इट, है ना। अगला है कि अगर मॉडल एक्सिलरी वर्ब में हमको निगेटिव है, वाक्य निषेधात्मक हो, तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, या कोई अन्य शब्द जो निगेटिव सेंस प्रदर्शित करता है उसको लगा सकते हैं। तो यहाँ लिखा है निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए मॉडल एक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद निगेटिव वर्ड का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लो है, यू मस्ट नॉट वरी अबाउट योर फ्यूचर। आपको आपके भविष्य के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है या चिंता नहीं करनी चाहिए। ठीक, तो ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब की विशेषताएं थी। अब इनको आप नोट कर लो, फिर अब हम लोग इसके यूजेस को जानेंगे
कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो 13 थे उनका अलग अलग प्रयोग समझना है। ठीक, हाँ, तो अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की जो विशेषताएं थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब हम लोगों को यूजेज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जानना है। यूजेज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जैसा कि हेडिंग यहाँ लगा हुआ है, इसका मतलब हो गया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के प्रयोग, कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, किन स्थितियों में होता है। तो अभी आपने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कितना पर लिखा था, 13 लिखा था। अब कहीं कहीं क्या है कि डिवाइड किया जाता है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब 2 प्रकार के होते हैं, एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, एक सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत क्या करते हैं, यूज टू को, डेयर को, नीड को, हैव टू, हैज टू, हैड टू को, इन सबको क्या किया जाता है, सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बोल करके रख दिया जाता है। तो अभी मैंने क्या किया, आपको टोटली सब मिला करके 13 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लिखवा दिया एक साथ ही। तो उसमें से पहला, अब नंबरिंग आगे पीछे हो सकता है, इतना ध्यान मुझे नहीं है कि मैंने कैन को किस नंबर पे लिखवाया था, बट ये जानो कि कुल 13 थे, 13 आपको पूरे में कराऊंगा। तो उसमें ढूंढ लेना आप कहाँ किस नंबर पे था, जितने भी नंबर पे रहा हो उसमें से एक था कैन। तो हम लोग पहला पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ कैन। तो कैन का मतलब क्या होता है ये जान लेते हैं। तो कैन का अर्थ सकना होता है, सकना, सका, सकता है, सकती है, मतलब सकना से रिलेटेड कोई भी वर्ड मिल जाए आप वहाँ कैन का प्रयोग कर सकते हो। अब कैन का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो कहाँ होता है, बेसिकली कहाँ किया जाता है, तो प्रेजेंट टेंस में होता है। ठीक, अब प्रेजेंट टेंस में किन स्थितियों में किया जाता है, किन भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है, तो यहाँ मैंने 8 भाव लिख रखे हैं। इन 8 भाव के लिए इनका प्रयोग करते हैं। जैसे पहला है एबिलिटी, सामर्थ्य दिखाने के लिए। एग्जाम्पल आपको ऐसे देखो, भी मैं बता दूं कैन का प्रयोग सामर्थ्य दिखाने के लिए किया जाता है, तो वीडियो और भी लंबा बनेगा। बट अभी देखा आपने कि मैं वीडियो लंबा नहीं बना रहा हूँ, वीडियो को छोटा बना रहा हूँ। इसीलिए अभी शुरू आपने देखा होगा ना, तो शुरुआत के वीडियो में मैं क्या कर रहा था, तुरंत ही, पहले से लिखता नहीं था, तुरंत लिखता था, तुरंत बोलता, तुरंत समझाता था। उससे क्या हो रहा था कि टाइम लंबा लग जाता था। जितनी बातें अभी मैं 10 से 15 मिनट या 20 मिनट के वीडियो में बता लेता हूँ, तब 30 से 40 मिनट के वीडियो में भी नहीं बता पाता था। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि ये चीज़ें जो लिखने में समय लगा उसको मैंने पहले ही कर लिया। ठीक, ताकि लिखने वाला समय आपको बच जाए, खाली समझाने की बात रहे। तो इससे क्या हो रहा है कि मैं छोटे से वीडियो में आपको ज़्यादा बातें बता ले रहा हूँ। ठीक, तो इसलिए फॉर्मेलिटियाँ नहीं पूरा किया। मतलब ये जानो कि कैन का प्रयोग एबिलिटी दिखाने के लिए होता है। एग्जाम्पल आपको लिखा गया है, यू कैन रन। ठीक, शक्ति दिखाने के लिए होता है, द प्रिंसिपल कैन ग्रांट यू लीव, प्रधानाध्यापक तुमको छुट्टी दे सकते हैं। परमिशन के लिए लगाया जाता है, यू कैन गो नाउ, मतलब परमिशन देने के लिए या परमिशन लेने के लिए, दोनों स्थितियों में होता है। यू कैन पार्क योर कार हियर। प्रोहाइबिशन मतलब निषेध, नकारात्मक वाक्य है या कोई चीज़ मना की जा रही है, तब भी आप कैन का प्रयोग कर सकते हो प्रेजेंट में। जैसे यू कैन नॉट स्मोक इन द बस, आप बस में धूम्रपान नहीं कर सकते। अब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप मेरे बगल में नहीं बैठ सकते, या आप लड़कियों के बगल में नहीं बैठ सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वहाँ नहीं जा सकते, है ना, ये नहीं खाना है, डॉक्टर मना करता है समस्याएं आने पर कि आपको ये नहीं खाना है, ये खाना है। ठीक, तो ये सब निषेध के लिए हो जाएगा। फिर क्षमता दिखाने के लिए, कैपेसिटी, तो शी कैन लेंड यू ए बुक, वह तुम्हें एक किताब उधार दे सकती है, इफ शी लाइक, यदि वह चाहे तो। ठीक, नहीं चाहेगी तो नहीं दिखाएगी, मतलब क्षमता है उसके अंदर उधार देने की, लेकिन ये उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उधार देगी या नहीं देगी। फिर पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, संभावना क्या बताएगा, संभावना के लिए एग्जाम्पल देख लो, क्या लिखा गया, एनीवन कैन कमिट मिस्टेक, कोई भी व्यक्ति हो उससे गलतियां हो सकती हैं। रिक्वेस्ट प्रार्थना दिखाने के लिए है, कैन यू मेक ए सीट फॉर मी, क्या आप मेरे लिए एक सीट की व्यवस्था करेंगे। ऑफर प्रस्ताव के लिए, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ।
तो इतनी सारी चीज़ें हैं, अगर मैं चाहूँ ना इतना थोड़ा सा लिख दिया ताकि आपको थोड़ा समझने में ईजीनेस हो। बट अगर आप समझते हो ना तो एक बात जानो कि कैन का प्रयोग कहाँ होता है। तो एक ध्यान दे देना कि कोई भी वाक्य बोला गया, अब आपको अगर कन्फ्यूजन हो कि हाँ हम कैन लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, तो खाली इतना ध्यान दे देना कि क्या उसमें शारीरिक शक्ति इन्वॉल्व हो रही कि नहीं। अगर किसी कार्य में शारीरिक शक्तियां मिल रही हैं या शारीरिक शक्ति के द्वारा वो कार्य संपन्न हो रहा है, अब वो शरीर की कोई भी ताकत हो सकती है, कोई भी जगह से ताकत लगाई जाए, हाथ से हो, दिमाग से हो, पैर से हो, मुंह से हो, दांत से हो, है ना, चरित्र से हो। तो ऐसी कोई भी शक्ति जो हमारे शरीर से रिलेटेड होती है, अगर वो शक्ति है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। आप चाहो तो ऐसे 8, 10, 15, 12 ऐसे नंबर चाहे जितने बना लो। एक चीज़ खाली ध्यान रखो कि जहाँ शरीर की शक्ति इन्वॉल्व हुई है वहाँ आपको क्या करना है, कैन का प्रयोग करना है। इसमें जितने वाक्य लिखे गए हैं, कोई भी वाक्य आपको ऐसा नहीं दिखेगा जिसमें शरीर की शक्ति को इन्वॉल्व ना किया गया हो। ठीक, तो आप यूज ऑफ कैन समाप्त कर चुके हैं, नोट कर लो।